जायजा लेगी और एक मुतफिका लाए अमल बनाएगी। इसी तरह जो एक रिगिंग के मामलात पर इलेक्शन में जो रिगिंग हुई थी, एक कमेटी बनी थी जो हुकूमत ने कौमी असम्बली की तरफ उसको भी मफलूज कर दिया है, उसको भी एक्टिवेट करना है ताकि इलेक्शन के हकाइक जो हैं वो अवाम के सामने आ सकें। नेशनल इलेक्शन प्लान के मामले पर हमारा एक मुतफिका मौक़िफ़ है जिसका आज फिर इज़हार किया गया कि हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर पूरी कौमी असम्बली और बेशक सेनेट एक जॉइंट सिटिंग हो, उनको इस अहम कौमी मसले पर ब्रीफिंग दे। बेशक अगर इन कैमरा हो, अगर कोई ऐसी सेंसिटिव बातें हैं, ताकि मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे इस पर अपनी राय का इजहार कर सकें और उनको आगाही हो। फौजी अदालतों के तस्हीह के मामले में वही मौक़िफ़ है जो नैब पर है कि कौमी असम्बली और सेनेट को बताया जाए कि इस कानून की क्या ज़रूरत है, इसकी एक्सटेंशन की, और क्या मुहर्रकात हैं जिनकी बिना पर हुकूमत इसको एक्सटेंड करना चाहिए। अब्बासी साहब, आपने बात की कि आपका नैब का जो मौक़िफ़ है वही फौजी अदालतों की तस्हीह पर है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो बड़ा बेबाक तौर पर कहती है कि हम इसकी तस्हीह की तरफ नहीं जाएंगे। तो आप समझते हैं कि अगर आपको पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग दे दी जाए तो उसके बाद आप तस्हीह की तरफ जाएगी मुस्लिम लीग? मैंने यही कहा ना कि पार्लियामेंट में आकर बयान तो करें कि जरूरत क्या है। ये हमारा बनाया हुआ कानून था, एक्सटेंशन भी हमारे दौर में हुई, लेकिन ये एक काला कानून है, इसको बुक्स पर नहीं होना चाहिए। मखसूस हालात थे, अब असेंबली को बताने की जरूरत है कि क्या वो हालात आज भी मौजूद हैं, इसकी जरूरत है एक्सटेंड करने की। ये बात 18वीं तरमीम ने वफाक को दिवालिया कर दिया और 18वीं तरमीम के खात्मे की बात की, इस पर नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? वज़ीर आज़म साहब बहुत सी चीजें बात करते रहते हैं, उनको सच बोलना कम नसीब हुआ है बदकिस्मती से, और ना उनको 18वीं तरमीम का पता है, ना NFC अवार्ड का पता है। अगर वो दिवालिया हो गए हैं, जो कि वो हो चुके हैं इखलाकी तौर पर भी, मुआशी तौर पर भी, तो फिर NFC के अवार्ड की मीटिंग बुला लें। आज वफाक भी उनकी हुकूमत है, 3 सूबों में उनकी हुकूमतें हैं, तो NFC अवार्ड को बदल लें जिस तरह भी चाहते हैं। दिवालिया यकीनन आज मईशत दिवालिया हो चुकी है, लेकिन वो NFC अवार्ड या 18वीं तरमीम की वजह से नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान का मसला चल रहा है, वो उसके ऊपर अगर अपोजिशन मुतहद क्यों नहीं हो पा रही, कोई मुतफिका नाम क्यों नहीं दिए जा रहे? अपोजिशन मुतहद है, नाम कंसल्टेशन के बाद होते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कंसल्टेशन के बारे में पढ़ लें, जो ना वज़ीर आज़म साहब ने पढ़ा है, ना मिनिस्टर ऑफ लॉ ने पढ़ा है, ना उनके स्टाफ ने पढ़ा है। अगर वो पढ़ लें तो उनको हिदायत हो जाएगी। यही हमने जो उनको खत लिखा है। शाह साहब, अभी आपने कहा है कि काला कानून, क्या फौजी अदालतों का काला कानून है? आप वजाहत थोड़ी सी कर दें। जी बिल्कुल, ये एक आम कानून नहीं है जो नॉर्मली एक मुल्क की बुक्स पर कैरी किया जाता है। इसीलिए उस वक्त मखसूस हालात थे, इसकी ज़रूरत थी, और इसीलिए एक सनसेट क्लॉज डाली गई थी कि ये 2 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर एक्सटेंड किया गया। अगर आज भी ज़रूरत महसूस करती है हुकूमत, तो आकर पार्लियामेंट को बताए कि वो क्या ज़रूरियात हैं, वो क्या मुश्किलात हैं, तो पार्लियामेंट। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। में जाके आराम आता है। मैंने हमेशा से सेंसोडाइन